बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज जी आपने सब्ज़ियाँ को स्टोर करना है। एक ही दफ़ा आपका दिल चाह रहा है कि एक ही दफ़ा सब्ज़ियाँ भी ना मंथली पूरी ले लें और उसको बाद में हम स्टोर कर दें। लेकिन हम लोग इसलिए झिझक जाते हैं, नहीं ख़रीद पाते ज़्यादा सब्ज़ियाँ कि भई उसका जो कलर है वो फ़ेड हो जाता है, मुरझा जाती हैं सब्ज़ियाँ, ख़राब हो जाती हैं, जल्दी गल जाती हैं। तो इसलिए मोस्टली लोग प्रेफ़र करते हैं कि हम उसको वीकली ले लें या हर डेली पे जब सब्ज़ी वाला आए करीब से तो उससे ले बाय कर लें। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि हम लोग जो है मार्केट से हमारे घर दूर होते हैं, तो बार-बार जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, या फिर घर के जो मर्द हैं वो इतने बिज़ी होते हैं कि बार-बार उनको कहना पड़ता है, नहीं ला पाते। उस वजह से भी कि आप ये कि है अपनी सब्ज़ियाँ एक ही बार लेके आएँ और उसको स्टोर कर लें ईज़िली, फ्रीज़ भी ना करें, ना कोई कलर नहीं डालना पड़ेगा, कोई प्रिज़र्वेशन चीज़ नहीं डालनी पड़ेगी, मगर आपकी अच्छे से जो है वो सब्ज़ियाँ फ्रेश भी रहेंगी पूरे महीने तक। और आपको जो है वो जब भी खाना बनाना होगा, तो आपने फट बस फ्रिज से निकाली और यूज़ कर ली, तरोताज़ा रहेंगी, कटी हुई आपको मिलेंगी। क्योंकि अब ये काम सबसे आसान इसलिए भी है क्योंकि अगर बेशक आप घर में ही हैं, घर के काम वगैरह में बिज़ी हैं, लेकिन कहीं जाना वगैरह पड़ जाता है या कभी जल्दी में आपको खाना बनाना पड़ता है, तो आपकी तो जो है टाइम का बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाती है। और ख़ास तौर पे उन मॉम्स के लिए जो वर्किंग मॉम्स हैं, जिन्होंने बाहर के जॉब वगैरह करती हैं या उनको बाहर के भी बहुत काम करने होते हैं, उनके लिए तो ये सबसे ज़्यादा ईज़ी मतलब वे है। आपने बस क्या करना है कि मैं तो पहले यही होती थी कि अभी सब्ज़ियाँ अगर पकानी भी होती थी ना, ये पालक वगैरह ख़ास तौर पे, तो कहती थी उफ़ अल्लाह इतनी ज़्यादा पालक है, इसको पहले काटना पड़ेगा, इसके पत्ते अलग करो, फिर इसको धोना एक और मुश्किल काम कि इस तरह के रेत मिट्टी वगैरह जो है वो उससे ना मतलब ईज़िली निकल जाए उससे। फिर काटो, फिर डालो। तो मैं तो अब अपनी आसानी के लिए ना मैंने एक ये काम करना शुरू कर दिया है कि जब ग्रोसरी की मैं शॉपिंग करती हूँ, तो वो तो चलो मैंने सेव वगैरह कर ली। लेकिन जब सब्ज़ियों वगैरह की शॉपिंग करती हूँ ना, तो मैं इस एक ही दफ़ा सारी ले आती हूँ, ठीक है? और आपने उसको क्या करना है कि अच्छे से वॉश करके ना उसको कट कर लेना है। जैसे आपको अगर पास्ता के लिए चाहिए, तो अलग जिस साइज़ में काटनी है उस साइज़ में काट लें। ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटे आपके दिन 1 दिन में सिर्फ़ लगेंगे। अच्छे से वॉश करके उनको काट लें। और जो है वो गोभी है आपकी, फ्रेश बीन है, गाजर है, बंद गोभी है, ये तमाम सब्ज़ियाँ ना मैं इस तरीके से करके ना कटर में लेके उसको अपने साइज़ के मुताबिक जिस चीज़ के लिए मुझे चाहिए, अगर मैंने हांडी वगैरह के लिए चाहिए तो थोड़ी मोटी-मोटी मैंने शिमला मिर्ची वगैरह काट ली या सब्ज़ी वगैरह काट ली। पास्ता के लिए चाहिए तो बारीक-बारीक बस काट के ना इसको पाव-पाव वाले जो ज़िप-लॉक बैग हैं, आपने उसके बाद इसमें डाल देना है। तो और आपने ना इसमें स्ट्रॉ डालनी है। स्ट्रॉ डाल के ना इसे बिल्कुल एयर टाइट कर लेना है। इस तरह ये होगा कि अगर आप ऐसे ही डाल देंगे ना तो हवा उसमें रहेगी, तो वो फिर जो है वो सब्ज़ी ख़राब भी होने का उसका ख़दशा होता है। तो मैं इस तरीके से ना इसको कट करके सारी सब्ज़ियों को और ना स्ट्रॉ लेके अभी मेरे पास यही रेड वाली थोड़ी मोटी स्ट्रॉ थी। जो प्लास्टिक की स्ट्रॉ होती है ना ईज़िली उससे में डालें, उसके अंदर ना आपने हवा जो है वो बिल्कुल उसको निकाल देनी है, एयर टाइट कर लेना है। तो ये बिल्कुल अच्छे से ना उसको आपने पैक कर लेना है। फिर आप इसको आप महीना भी रखेंगे ना, 2 महीने भी रखेंगे, तो आपकी सब्ज़ियाँ जो है वो तरोताज़ा भी रहेंगी और आपको ईज़िली जो है वो उस टाइम जो है हांडी बनानी है, सैलेड बनानी है या कोई पास्ता वगैरह बनानी है, तो बस आपने फ्रिज से निकाली और आपने उसमें हांडी में डाल दी। तो ये आपका तरीका है। आपने जो है ना एयर टाइट अच्छे से उसको ना मतलब बिल्कुल हवा निकाल के उसकी ज़िप लॉक को इस तरह बैग को पैक कर देना है। अक्सर मैंने 1-2 दफ़ा ये भी ट्राई किया था कि मैंने ना एक सिंपल शॉपर में ना कर दिया था इसको, काट करके रख दिया। तो वो अंदर से पूरी बर्फ़ हो गई थी, ऐसी बर्फ़-बर्फ़ सी ना मतलब हो जाती है, बिल्कुल फ्रीज़ हो जाती है और वो फिर यूज़ करने में भी ठीक नहीं लगती। इस तरीके से आप एयरटाइट करेंगे और पैकेट्स बना लेंगे ना, तो ये फ्रेश भी काफ़ी टाइम रहती है और उसके अंदर गिलगिलापन भी नहीं आता और ये गीली भी अंदर से बर्फ़ वग़ैरह नहीं होती क्योंकि एयरटाइट होती है बंद। तो मैं तो इस मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा ना आसान हो गया है। मैं बस जिस दिन महीने के शुरू में ये लेकर आती हूँ, तो मैं इसको इस तरीके से काट के इस तरह पैकेट वगैरह बना के फ्रिज में रख देती हूँ। तो जब भी मुझे बनाना होता है तो बस फ्रिज से निकाला और फ़ौरन ही बना लिया। आप लोग ये इस तरीके से कर लें, आपको बार-बार जो है वो बाज़ार भी जाना नहीं पड़ेगा सब्ज़ियाँ खरीदने के लिए। वर्किंग मॉम के लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी कि भई उनको ईज़िली हर चीज़ मिल गई है। ज़िंदगी ना आपकी बस बड़ी बड़ी आसान हो जाती है। इन ये चीज़ें आप छोटे-मोटे काम ये कर लें ना आप,
तो आपको फिर खाना बनाना जो है ना वो इतना मुश्किल नहीं लगता, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता कि नहीं अभी किचन में भी जाना है और हमने खाना-शाना बनाना है। क्योंकि आपको पता है हर चीज़ जो है मोस्टली अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज का पेस्ट और ये टमाटो के पेस्ट जो है वो आप लोगों ने बना के रखे होते हैं। और चने भी उबाल के रखे हैं, कबाब वगैरह भी बना के रखे होते हैं कि भई अगर किसी को एकदम बेवक़्त भूख लग जाए तो मेहनत ना करनी पड़े। तो ये भी अगर आप ये भी कर लें सब्जियों वगैरह में भी तो आपको डेली बेसिस में जो है ना आपके काम जो है ईज़ी हो जाएँगे आपको करना भी। और ये भी नहीं है कि आपको ये ज़िप-लॉक में इस तरह एयर-टाइट करेंगे ना तो आपको फ्रीज़र में रखनी भी नहीं है। आप किस फ्रिज के किसी भी हिस्से में रख दें, फ्रीज़र में नहीं नीचे भी फ्रिज में रख देंगे तो ये वैसे ही रहेंगे। तो जब मैं ये चीज़ें काट रही थी, ये मैंने अपने हिसाब से काटी इसको कैरेट वगैरह को, तो अब बाकी जैसे पता है गाजरें थोड़ी बहुत ज़्यादा होती हैं, अगर इस तरह पड़ी रही ना अगर आपने लेके आ गए हैं ज़्यादा कैरेट, तो ये है कि उसके अंदर कॉम्प्लें से निकल आती हैं। तो मैं बाकी वाली भी कैरेट जो होती है ना उसको बिल्कुल छील के ना ज़िप-लॉक में बाकी इस तरह के सामने देखें आपने मैंने इस तरह के जो है वो गाजर इस तरह ज़िप-लॉक में रख के रखी हुई है। फिर हम जब मेरी वो जो कटी हुई है बारीक कटी हुई कैरेट ख़त्म हो जाएँगी पास्ता वगैरह में डालने के लिए, सब्ज़ी बनाने के लिए, तो मैं बाद में इसको भी यूज़ कर लूँगी। इसको भी मैंने इसलिए यहाँ पे स्टोर किया है कि इसकी कॉम्प्लें निकल आती हैं, आलू की निकल आती हैं। तो वो अगर आप जल्दी से ज़्यादा अगर लेके आ गए 5 किलो लेके आ गए हैं तो फ़ौरन कबाब बना के रख लें उसके, कुछ चिप्स के लिए रख लें। तो ये आपके लिए जो है वो छोटे-छोटे काम हैं जो ज़िंदगी आसान कर देते हैं। अब तो रमज़ान आने वाला है, तो आप अगर ये बना इस तरीके से सब्जियों के साथ भी कर लेंगे, 1-2 घंटा दे देंगे, तो आपका तो रमज़ान में बाकी वैसी चीज़ें वगैरह हम सेव करके रखी होती हैं, कबाब वगैरह बना के रखे होते हैं। रोल और समोसे वगैरह भी बना के रखे होते हैं। तो यह सब्ज़ी भी किस तरह काट के रख लें, तो आपकी इफ्तारी में हो या सहरी में जो भी यूज़ करने के लिए अगर आप सालन बनाना है सहरी में उसके लिए या इफ्तारी में आपने पकोड़े बनाने हैं इस तरह सब्ज़ी के, तो आपको जो है वो नहीं करना पड़ेगा उसी टाइम जो है वो ये आप चीज़ फ्रिज से निकालेंगे और बना लेंगे। क्योंकि आपको पता है रमज़ान में इबादत भी करनी होती है और रूटीन ऐसी हो रही होती है कि ना करके भी ना कभी बंदे की सहरी में नहीं आँख खुल पाती, कोई उठाने वाला होता है तभी कभी अलार्म नहीं बज रहा होता, लेट हो ही जाता है कभी ना कभी और इफ्तारी में भी कभी जो होती है कि देर सवेर हो जाती है, वक़्त तो नहीं पता होता। तो इस तरीके से आपने अपनी सब्जियों को भी स्टोर कर लेना है ताकि आपको जो है ना सब्ज़ी के हवाले से भी थोड़ा टेंशन फ्री हो जाए कि नहीं उसको भी काटना वगैरह नहीं है हमें। सब्जियों को आपने इस तरीके से पैक कर लेना है ज़िप-लॉक में और धनिया पुदीना और सलाद के पत्ते अगर आपके साथ पास हैं तो उनको आपने क्या करना है अखबार में लपेट लेना है। उससे ना ये काफ़ी टाइम तक तरोताज़ा और खस्ता से रहते हैं। आप अगर 10 दिन बाद भी निकालेंगे सलाद के पत्ते इस तरीके से जैसे कि आप अखबार में लपेट लेते हैं उसको, तो आप 15 दिन बाद भी निकालेंगे ना तो आपको इसी तरीके से फ्रेश मिलेंगे धनिया पुदीना भी और आपका जो है वो ये सलाद के पत्ते फ्रेश रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन पे बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि को जो है वो मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और क्या कहते हैं आप अपनी जो है वो अगर आपके पास भी कोई टिप्स हैं इससे रिलेटेड कि आप कैसे स्टोर करते हैं अपनी वेजिटेबल्स को मंथली या वीकली तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिए।